हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी मेहनत और दूरदर्शिता जीवन में सफलता की कुंजी है। आइए सुनते हैं कहानी। चींटियों का एक छोटा सा समुदाय जंगल में रहा करता और मेहनती और दूरदर्शी भी था, जो गर्मियों में भोजन को इकट्ठा कर लेती थी ताकि सर्दियों के दौरान उन्हें किसी बात की परेशानी ना हो। उनके बीच में चंचल नाम की एक छोटी सी चींटी थी। चंचल काम करने के बजाय गाना और बजाना और मौज मस्ती करना पसंद करती थी। एक दिन चंचल एक खेत में घूमते हुए झींगुर से मिली। अब वह झींगुर भी चंचल उसी की तरह था और आलसी मस्ती करने वाला था। दोनों दोस्त बन जाते हैं। दिन भर गाते बजाते नाचते कूदते समय बिताने लगे। गर्मियां बीत गई और सर्दियां आने लगी। जंगल में भोजन का स्रोत कम होने लगा। चींटियां चिंतित होने लगी कि उन्होंने चंचल को याद दिलाया कि उन्होंने सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा नहीं किया है, लेकिन उस चंचल चींटी ने उनकी बातों को अनदेखा कर दिया। कहा कि चिंता मत करो, हम किसी न किसी तरह भोजन ढूंढ लेंगे। अब धीरे धीरे सर्दियां बढ़ती गईं और भोजन ढूंढना मुश्किल हो गया। चंचल और झींगुर भूख से परेशान होने लगे। अब उन्हें कहीं भी खाना नहीं मिला। उन्होंने अन्य जानवर से भोजन मांगा और लेकिन सभी ने उन्हें मना कर दिया। एक दिन भूख और ठंड से बेहाल होकर दोनों चंचल और झींगुर चींटियों के पास गए और उनसे क्षमा मांगते हैं। उन चींटियों को उन पर दया आ गई, ना भोजन उनको दे दिया। इस घटना से चंचल और झींगुर को एक महत्वपूर्ण सबक मिला। उन्होंने सीखा कि मेहनत और दूरदर्शिता जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। आलसी जीवन त्याग दिया और चींटियों की तरह मेहनत करने लगे। लेकिन एक बार चंचल ने केवल मेहनत करना ही नहीं सीखा, बल्कि उसने कृतज्ञता का पाठ भी सीख लिया। उसने चींटियों के प्रति उसकी दया और उदारता के लिए धन्यवाद दिया, हमेशा उसकी मदद करने का वादा किया। चंचल ने चींटियों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया और कठिन समय को भी आसानी से पार कर लिया। इसके बाद चंचल कभी भी आलसी नहीं रही और उसने हमेशा दूसरों की मदद करने के और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रयास किया। इसी तरह दूरदर्शिता जीवन में सफलता की कुंजी है। आलस्य और लापरवाही हमें कठिनाइयों में डाल सकता है। दया और क्षमा हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इससे हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करना हमारे जीवन में एक सकारात्मक सोच लाता है, जिससे कि हम दूसरों को माफ कर सके उनकी गलतियों के लिए। और सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में आलस्य और लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कठिन समय में डाल सकती है, तो हमेशा मेहनत करके आगे बढ़ते ही जीवन में सफल बनिए। दूसरों को माफ करना सीखिए, उन्हें क्षमा करना सीखिए, ताकि किसी के प्रति आपके दिल में किसी प्रकार गलत सोच ना हो। और हमेशा दूसरों के प्रति कृतज्ञ हो। जो आपके लिए जीवन में कुछ भी करे तो हमेशा उसका धन्यवाद करें। उस मुश्किल समय में भी आप पार हो जाएंगे अपनी सकारात्मक सोच के द्वारा, अपने अच्छे व्यवहार के कारण। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन उसे भी जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।